बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इसका पार्ट 2 जो है वो हम करने जा रहे हैं। पार्ट 2 नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना। मेहरबानी करें, मेहरबानी करें, मेहरबानी करें, पार्ट 1 देख लें। अगर नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लीजिए इसका, क्योंकि सारी बेसिक बुनियादी चीज़ें मैं उसके अंदर बता चुका। ठीक है भाई, ये बात जहन में रखें, नहीं तो आपको परेशानी होगी, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स, इनकी तरफ चलते हैं। अल्कीन कौन से हैं जिनमें आपको डबल बॉन्ड नज़र आता है, जिसमें आपको डबल बॉन्ड जो है वो नज़र आएगा। इसकी पहचान ही है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाले हमारे पास अल्केन है। अच्छा, इनका स्टार्ट जो है वो ईथीन से होता है। पहला कंपाउंड ईथीन है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा, और क्या बात है? अब ज़रा कॉमन सिस्टम जो है उसके तहत जो अल्कीन है उनके नाम कैसे रखे जाते हैं। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिर्फ ये बात है कि ये AENE जो आ रहा है ना, जैसे अल्कीन के आखिर में ये ENE आ, ENE, इसको रिप्लेस करके आप ये कर देंगे, बस ये रिप्लेस हो जाएगा। वाइलीन नहीं समझ आई बात? अभी एक मिसाल देके समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये कंपाउंड है एक, ये रहा C2H5। ठीक है, और उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, आगे फिर ये C2H5 ये जो कंपाउंड आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इसका नाम देखें आप, इसका नाम है डाई इथाइल है ना, एक इथाइल ये रहा, एक इथाइल ये रहा, बीच में डबल बॉन्ड है। तो उसके बाद ये क्या हो गया? डाई इथाइल, और उसके बाद इथीन है बीच में, ये इसकी पहचान है। ई की जगह पर आप इथाइलिन कर देंगे, डाई इथाइल इथाइलिन, डाई इथाइल इथाइलिन, ये नाम आ गया इसका। अब मैंने इस कंपाउंड का नाम रखा है, क्या तब्दीली की है मैंने? कुछ भी तब्दीली नहीं की। पहले तो मैंने देखा इसमें डबल बॉन्ड है, ये रहा। जब डबल बॉन्ड मैंने देख लिया, मैं क्लियरली समझ गया कि ये अल्कीन फैमिली का है, ये बात तय है। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे क्या देखी, कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ, अल्कोहल, कीटोन, अल्डिहाइड, ईस्टर, ईथर, अमाइन, कोई भी नहीं लगा हुआ। ठीक है, सिर्फ अल्काइल ग्रुप लगे हुए, एक ये अल्काइल लगा हुआ, एक ये अल्काइल लगा हुआ, एक ये अल्काइल लगा हुआ। ठीक है, बस आपने इथाइलिन आखिर में, डाई इथाइल शुरू में लगा दिया, बस इतना ही काम है, ये इसकी पहचान है। ठीक है, एक और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। अब ये लिखा हुआ है मिथाइल इथाइलिन। अब जब आपने ये इथाइलिन देखा, वाइलिन, इससे आप समझ गए कि ये नाम जो रखा गया है ये कॉमन सिस्टम के तहत रखा गया है। किसका रखा गया? अल्केन का नहीं, अल्कीन का रखा गया है। ठीक है, और शुरू में क्या है? मिथाइल, इसका मतलब इथाइलिन के साथ जो है वो एक मिथाइल रहेगा। आप नामों से जो ना स्ट्रक्चर बनाना सीखें, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो जब मैंने इथाइलिन देखा तो मैं समझ गया ये इथाइलिन तो निकला होगा ईथीन से। ठीक है ना, इथाइलिन बना है ईथीन से। अब ईथीन जो है, ईथ से मैं समझ गया कि 2 कार्बन है। ठीक है, ये हो गए 2 कार्बन। ENE से मैं समझ गया कि डबल बॉन्ड है, ये 2 डबल बॉन्ड लग गए। अब क्या होगा? कार्बन की 4 बॉन्ड इसको बनाने हैं, तो क्या लगेगा इसके साथ? यहाँ भी 2 हाइड्रोजन लग गए,
यहाँ भी 2 हाइड्रोजन लग गए। और क्लियर करके बता दूँ, ये देखिए, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, इसको भी क्लियर कर दूँ, एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन। अब इस कार्बन को देखें, 2 बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ बनाए, ठीक है, 1 बॉन्ड इसके साथ बनाया, 1 बॉन्ड इसके साथ बनाया, 4 बॉन्ड इसके पूरे हो गए। इसको देखें, इसको भी 4 बॉन्ड बनाने, कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने शर्त है। 1 बॉन्ड इसने इस कार्बन हाइड्रोजन के साथ बनाया, 1 इस हाइड्रोजन के साथ बनाया, 2 बॉन्ड इसने इसके साथ बनाया, इस कार्बन के साथ, इसके भी 4 पूरे हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर इथाइलिन से ईथीन, और ईथीन से हमने ईथ से 2 कार्बन, और ENE से समझ गए कि डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो 2 कार्बन बनाए, डबल बॉन्ड बना दिया। फिर इसकी हमने वैलेंसी पूरी की कार्बन की, और वो हाइड्रोजन ही पूरी करेगा, इस तरह से ये हो गया। अब चलते हैं इसकी तरफ, ये भी कुछ डिसाइड करेगा। मिथाइल, आपको याद है ना अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सारे के सारे। मिथाइल मीथेन से बनता है, इथाइल जो है वो ईथेन से बनता है, प्रोपाइल जो है प्रोपेन से बनता है। तो ये मिथाइल जो है ये CH3 है। कैसे बनता है? सिर्फ एक हाइड्रोजन हट जाता है, मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा दिया, मिथाइल बन गया। ये मिथाइल इसके साथ लगा हुआ है, अच्छा कहीं भी लगा दें आप, यहाँ लगा देता हूँ CH3, ठीक है, यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें, कोई मसला नहीं, लग गया ये। अब ज़रा इसको चेक कर लें, कार्बन की 4 की वैलेंसी, 4 बॉन्ड जो है वो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, ये बात जहन में रखें। अब यहाँ पर मैं इसको देखता हूँ, 4 बॉन्ड बनाने, 2 बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ बना लिए, 1 बॉन्ड जो है इस कार्बन के साथ बनाया, 3 बॉन्ड बन गए। 1 बॉन्ड इसको और बनाना है, उसके लिए 1 हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है? 2। इसका मतलब ये 2 हटेगा यहाँ से, सिर्फ एक सिंगल कार्बन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? बन गया स्ट्रक्चर। नाम की मदद से स्ट्रक्चर बनाने पे ग्रिप आप सीख लें, सारे नॉमेनक्लेचर सीख जाएंगे आप, सब कुछ, ठीक है भाई। तो ये 2 मैंने आपको बता दिए। अब आगे चलते हैं। डाई इथाइल इथाइलिन, इथाइलिन। अब इथाइलिन से आपने क्या समझा? ईथीन। ईथीन में ईथ से क्या समझा? 2 कार्बन, ये बना लिए 2 कार्बन, ठीक है। और ENE से क्या समझा? डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड बना दिए। अब इसको भी 4 बॉन्ड बनाने, इसको भी 4 बॉन्ड बनाने। अब यहाँ देखें, डाई का मतलब 2, इथाइल क्या है? अल्काइल। कौन सा वाला? जो कि ईथेन से बना है। ईथेन का फॉर्मूला क्या है? C2H6। कैसे बनेगा ईथेन से? इथाइल, 1 हाइड्रोजन हट जाएगा, ये हो जाएगा C2H5, ठीक है। तो इस तरह इथाइल बनेगा, लेकिन कितने इथाइल? 2 इथाइल, 1 यहाँ बन जाएगा और 1 यहाँ बन जाएगा। समझ में आ गई बात? ये हो जाएगा C2H5, C2H5, ठीक है। अब वैलेंसी चेक कर लें इस कार्बन की, इसकी तो पूरी है, इनका मसला नहीं, इसका मसला, इसके साथ 1 हाइड्रोजन और लगेगा, 1 हाइड्रोजन और लगेगा, हो गया मसला। आगे चलते हैं। तो ये कॉमन सिस्टम था नाम रखने का। अच्छा, ये नाम जब आपके सामने आते हैं तो कैसे पहचानेंगे भाई ये जो नाम है ये कॉमन नेम है या फिर ये IUPAC नेम है? कॉमन नेम में कभी भी नंबरिंग नज़र नहीं आएगी आपको, 1 2 3, आसान सी पहचान। जहाँ आपको नंबरिंग नज़र आए ना, आप समझ जाइए IUPAC नेम है, ठीक है भाई। अब चलते हैं आगे, IUPAC, इसको भी देख लेते हैं। IUPAC, ठीक है। 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या है याद है? पिछली वीडियो में बताया था, सिलेक्शन। दूसरा स्टेप क्या है याद है? नंबरिंग। और तीसरा स्टेप याद है क्या है? नेमिंग। यानी कि नॉमेनक्लेचर में जो आप नाम रखने का सिस्टम रख रहे हैं वो नाम वाला स्टेप आता ही तीसरे नंबर पर, ठीक है। सबसे पहले तो आपको सिलेक्शन करनी होती है, किसकी? लॉन्गेस्ट चेन की।
लॉन्गेस्ट चेन की, लेकिन सिर्फ लॉन्गेस्ट चेन नहीं, ऐसी लॉन्गेस्ट चेन मस्ट इंक्लूड डबल बॉन्ड, इसमें लाजमी डबल बॉन्ड आना चाहिए, ऐसी सिलेक्शन करनी है आपको लॉन्गेस्ट चेन की। ठीक है, फिर क्या, फिर आपने नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग जो करनी है उसके भी कायदे, उसके रूल जो है वो ज़रा आप मुलायजा कर लो। नंबरिंग कहाँ से करनी है, स्टार्ट वेयर डबल बॉन्ड इज नियरेस्ट, तो वहाँ से आपने नंबरिंग शुरू करनी है जहाँ डबल बॉन्ड नज़दीकी नज़र आ रहा है आपको। नेगलेक्ट अल्काइल, नेगलेक्ट अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप अगर नज़र आ रहा है आपको उसको नेगलेक्ट कर दें। आपने फोकस करना है डबल बॉन्ड को, कहाँ से नज़दीक पड़ रहा है बस वो आपकी प्रायोरिटी पे। अगर हम अल्केन की नॉमेनक्लेचर का देखें, अल्केन में क्या था पार्ट 1 में जो हमने, उसमें तो डबल बॉन्ड था ही नहीं, उसमें हमारी प्रायोरिटी थी अल्काइल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप, नज़दीकी जहाँ हमें मिलेगा वहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे, याद है ना। इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, नेगलेक्ट अल्काइल ग्रुप, नेगलेक्ट कर दें अल्काइल ग्रुप अगर है भी तो आप सिर्फ फोकस करें डबल बॉन्ड को, जहाँ नज़र आ रहा है नज़दीकी जहाँ है वहीं से नंबरिंग शुरू करें। मैं मिसाल दे के समझाता हूँ, टेंशन नहीं। जब आप ये काम कर लें, सिलेक्शन हो जाए लॉन्गेस्ट चेन की जिसमें डबल बॉन्ड भी है, जब आप ये काम कर लें कि नंबरिंग अब आपने कर दी जहाँ से आपको डबल बॉन्ड जो है वो नज़दीकी पड़ रहा है, अब आती है नेम की बात। अब आपने नाम रखना है, नाम जो रखना है इसके 3 हिस्से होंगे। अल्केन में हमने देखा तो उसमें 2 हिस्से थे, इसमें 3 हिस्से आपको नज़र आएंगे। बिल्कुल लास्ट में जो आपको नज़र आएगा ना, लास्ट में, ठीक है, वो आपको चेन का नेम नज़र आएगा, चेन नेम, जो लॉन्गेस्ट चेन होगी ना जो आपने सेलेक्ट की थी उसका नाम आएगा। ठीक है, मिड में क्या आएगा, मिड पे डबल बॉन्ड की बात होगी, और स्टार्ट में क्या आएगा, स्टार्ट में अब अल्काइल ग्रुप जो है वो रखेंगे आप, यानी कि अल्काइल ग्रुप जो है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये होंगे तो सही, अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, और अगर हैं तो नंबरिंग जो करनी है उसके लिए डबल बॉन्ड की अहमियत है। बस नंबरिंग हो गई। अब जब नाम लिखने में आएंगे तो स्टार्ट सबसे पहले अल्काइल ग्रुप से होगा, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड होगा, और आखिर में चेन का नाम होगा। कैसे, अभी समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एग्जाम्पल हमारे पास कौन सी है, ये हमारे पास है 3 मिथाइल -1 ब्यूटीन। ये देखें 3 हिस्से हैं इस नाम के। ये वाला कौन सा है, लास्ट वाला चेन का नेम, ठीक है भाई। मिड में क्या है, डबल बॉन्ड, ये देखें ये डबल बॉन्ड आ गया, और स्टार्ट में क्या है, अल्काइल ग्रुप, ये देखें ये अल्काइल ग्रुप आ गया, मिथाइल, लास्ट में ब्यूटीन, बीच में डबल बॉन्ड। लेकिन ये 3 क्या है भाई, 1 क्या है, ये भी बताते हैं आपको, ऊपर जगह जगह बनाऊं। अभी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले लास्ट से क्यों शुरू किया, चेन नेम इससे शुरू करते हैं। ब्यूटीन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4 बन गए। ब्यूट इन, इन मतलब डबल बॉन्ड, पीछे आ जाए, डबल बॉन्ड की बात ही बीच में की जा रही है। 1, इसका मतलब बिल्कुल शुरू में डबल बॉन्ड, या तो इधर है या फिर इधर है। ठीक है, मैं अगर यहाँ रख देता हूँ डबल बॉन्ड, अब क्या होगा तीसरे नंबर पे मिथाइल। कौन सा तीसरा नंबर, 1 2 3 या 1 2 3, नहीं भाई डबल बॉन्ड देख लें। स्टेप नंबर 1 क्या था, सिलेक्शन, लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन आपने करनी है।
हो गई, कोई मसला नहीं है। दूसरे नंबर पे क्या, नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है, जहाँ डबल बॉन्ड नज़दीक में होगा। इसने बता दिया है 1, ये एड्रेस है डबल बॉन्ड का, बीच में जो 1 पे मौजूद है डबल बॉन्ड, हो गई नंबरिंग। इस 1 से हमने नंबरिंग कर ली। जब नंबरिंग का मसला हल हो गया हमारा, अब चलते हैं अल्काइल ग्रुप की तरफ। तीसरे नंबर पे बोल रहा है मिथाइल पड़ा हुआ है, तो गिनती करते हैं 1 2 3। चाहे तो आप यहाँ बना दें, चाहे यहाँ बना दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं नीचे बना देता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं बॉन्डिंग की तरफ। ये इस कार्बन को भी 4 बॉन्ड बनाने हैं। एक तो बॉन्ड इसने इसके साथ बना लिया, तो 3 हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएंगे। इसको देखें, इसने भी 4 बॉन्ड बनाने, एक इसके साथ बना लिया, एक इसके साथ बना लिया, एक इस कार्बन के साथ बना लिया, एक हाइड्रोजन इसको और चाहिए। अब इस साइड पे आ जाए, इसको भी 4 बॉन्ड बनाने, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ हो गया, 2 बॉन्ड इस कार्बन के साथ हो गए, एक हाइड्रोजन चाहिए। अब इसकी तरफ आ जाए, 2 बॉन्ड इसके साथ बनेंगे और 2 हाइड्रोजन फिर इसको चाहिए, ठीक है भाई। अब देख लें 3 मिथाइल, तीसरे नंबर पे मिथाइल, ये रहा, ठीक है। 1 ब्यूट इन 1 मतलब डबल बॉन्ड, नंबर 1 पे ये रहा डबल बॉन्ड। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है। जो नंबरिंग वाले कार्बन है ना सिर्फ वो, इनको इसके जो अल्काइल ग्रुप के कार्बन है उनको शामिल नहीं करेंगे आप, ये याद रखिएगा। फिर आगे ये आ गया, इन मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है। अगली एग्जांपल देखते हैं। ये मेरी नसीहत है आपको, सबसे पहले आप इसके नाम को पकड़ लें। अब देखें यहाँ पे 2,5 डैश डाई मिथाइल, ठीक है। फिर डैश, फिर 3, फिर डैश, फिर हेक्सीन। 3 पोर्शन है इसके। एक हिस्सा ये वाला लॉन्गेस्ट चेन का नाम बता रहा है हेक्सीन। हेक्स मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन होगा, ठीक है। फिर ENE मतलब डबल बॉन्ड, कहाँ होगा, पीछे आइए, तीसरे नंबर पर। अब 1 2 3, तीसरा कार्बन यहाँ हमें मिल रहा है, ये रहा। अगर वहाँ से करते हैं 1 2 3, वहाँ से कर रहे हैं, वहाँ भी तीसरा नंबर का ये मिल रहा है। तो मतलब अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। आप यहाँ से 1 2 3 करेंगे तब भी तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड मिलेगा, यहाँ से 1 2 3 करेंगे तब भी तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 2 3, तीसरा कार्बन है ये आ गया डबल बॉन्ड, यही एड्रेस है ना, ठीक है। अब यहाँ से देखें 1 2 3, तीसरा कार्बन ये लग रहा है, ये देखें डबल बॉन्ड। तो गिनती आप भले यहाँ से शुरू करें, यहाँ तक आए तब भी तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है, यहाँ से चलते हैं यहाँ आते हैं तब भी तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड। गिनती कंप्लीट करते हैं, 4 5 और 6, ठीक है। अब चलते हैं, फिर बोल रहा है कि मिथाइल है, लेकिन एक नहीं 2 बोल रहा है, 2 मिथाइल है। कहाँ लगे हुए हैं, एक दूसरे नंबर वाले पे लगा हुआ है, एक 5वें नंबर वाले पे लगा हुआ है। तो गिनती तो हो चुकी, 1 2 ये आ गया दूसरा नंबर वाला, और फिर 5वां, 1 2 3 4 5, चाहे ऊपर लगा दें चाहे नीचे लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लगा दिए 2 मिथाइल। मैंने इसीलिए कहा ना कि पार्ट 1 देख लें आप, पार्ट 1 देख लें। नहीं देखा पार्ट 1 आप परेशान रहेंगे, ये मैं बता दूं। अब इनकी बॉन्डिंग को देख लीजिए आप। कार्बन 4 बॉन्ड बनाने, एक इसके साथ बनाया हुआ है, 3 हाइड्रोजन, इसने यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड, नीचे एक बॉन्ड, एक हाइड्रोजन चाहिए। इसको देखें, 2 बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। इसको देखें, एक बॉन्ड यहाँ, 2 बॉन्ड यहाँ, एक हाइड्रोजन चाहिए। इसको देखें, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक हाइड्रोजन चाहिए। इसको देखें, एक बॉन्ड यहाँ, 3 हाइड्रोजन चाहिए। ये लीजिए भाई, पूरा स्ट्रक्चर आपका ये बन गया। क्या है ये, 2,5 डाईमिथाइल। दूसरे और 5वें स्टेप पर 2 मिथाइल लगे हुए हैं, बॉन्ड जो है वो तीसरे नंबर पे है
और ये चेन जो है इसकी 6 कार्बन वाली है, डबल बॉन्ड वाली। ठीक है, अगली एग्जाम्पल भी देख लें आप। कॉमन नेम और IUPAC के नेम का बुनियादी फ़र्क ये है। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है हमारे पास, 2,4 डाई मिथाइल डैश 1,4 पेंटा डाईईन। ठीक है, स्ट्रक्चर बना है। अच्छा, सबसे लास्ट में चलते हैं। चेन देखें, पेंट, इसको देखें, बाकी टेंशन छोड़ दें। पेंट 5 कार्बन, ये आ गया 1 2 3 4 5। ठीक है, अब पेंटा तो 5 कार्बन हो गए। फिर कह रहा है डाई इन, ये डाई कहाँ से आ गया, इन भी है, इसका मतलब 2 डबल बॉन्ड है, इसका मतलब 2 डबल बॉन्ड है। अच्छा, कहाँ पर है ये देखें, एक पहले पे लगा हुआ है, एक चौथे पे लगा हुआ है, तो पहले पे लगा देते हैं। फिर जब ये पहला हो गया, अब नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4 5। अच्छा, एक पहले पे लगा हुआ और एक चौथे पे, 1 2 3 4। ठीक है भाई। अच्छा, 2 मामले निमट गए। अब यहाँ आ जाए, कह रहा है यहाँ पर मिथाइल है, मतलब CH3। कितने मिथाइल हैं भाई, 2 मिथाइल हैं। ठीक है, कहाँ है, एक दूसरे कार्बन पे लगा हुआ, एक चौथे कार्बन पे लगा हुआ, 1 2, एक मिथाइल यहाँ आ गया और एक मिथाइल यहाँ आ गया। अब बॉन्डिंग का मसला हल कर लें। 4 बॉन्ड कार्बन के, 2 बॉन्ड इसने इसके साथ बनाए हुए हैं, 2 हाइड्रोजन चाहिए। एक बॉन्ड इसने इसके साथ बनाया हुआ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, इसको कोई भी हाइड्रोजन नहीं चाहिए। इसको देखें, एक बॉन्ड इसके साथ बनाया हुआ, एक बॉन्ड इसके साथ, 2 हाइड्रोजन चाहिए। इसको देखें, 2 बॉन्ड इसके साथ बनाए हुए, एक बॉन्ड नीचे वाले कार्बन के साथ, एक बॉन्ड इसके साथ, कोई हाइड्रोजन नहीं चाहिए। इसको देखें, 2 बॉन्ड इसके साथ बनाए हुए, 2 हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है भाई, हो गया, मामला निमट गया। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।